मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। हाँ बेटा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं। क्या बोला तूने? मुख्यमंत्री के तौर पर और 2007 का विधानसभा का चुनाव बोल पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, चड्ढा समझाओ इससे। प्रधानमंत्री जी इंसान है इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। शर्म करो। इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? बात तो सही है। क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष की देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? तो धोती खोल रहा है। अगर यह है तो मुझे लगता है भारत की सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश। क्या बात है सर, क्या बात है।